इस स्वादिष्ट टेस्टी नींबू के अचार को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने में हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। फटाफट झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप पहली बार नींबू का अचार डाल रहे हैं तो सिर्फ थोड़े से आप नींबू को डाल के देखिए कि कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। और हमने यहाँ पे सिर्फ 250 ग्राम ही नींबू को लेकर इनको 3-4 पानी अच्छे से धोने के बाद हमने इसे पोंछ लिया है और इन्हें हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने इस तरह से सभी नींबू को बीज से कट कर लिया है। इसके हमने बीज अलग नहीं किए हैं, आप चाहें तो इसके बीज हटा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी नींबू बहुत ही पतली छिलके के हैं और बहुत ही ज्यादा रसदार हैं और आपको अचार डालने के लिए इसी तरह के नींबुओं को लेकर रखना होगा। अगर इस तरह से पतली छिलके के नींबू रहेंगे तो आपका अचार भी चुटकियों में बनकर तैयार होगा। और अब इन सभी नींबुओं को हमने काट कर सीधा रख लिया है और सभी पर हमने 2 बड़े चम्मच भर नमक को भुरक दिया है कि जितना भी हो नींबू पानी छोड़ सके। तो इसलिए हमने इन्हें 1 दिन के लिए धूप में रख दिया है और इस तरह से हमने अगले दिन इसे देख लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नींबुओं ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसमें सूखे मसाले कुछ मिला लेने हैं, लेकिन इसका जो नमक का पानी है वो हमें अलग नहीं करना है। ये मसाले के साथ ही मिक्स होके सारे ही नींबू में अच्छे से मसाले को कोट करने में मदद करता है, तो हमें इसे अलग नहीं करना होगा। और अब हमने तैयार कर लिया है एक मज़ेदार चटपटा सा मसाला। और इस चटपटे मज़ेदार मसाले को बनाने के लिए हमने लिया है खाना खाने वाली 1 चम्मच भर हल्दी और आधा चम्मच हमने भुनी पिसी काली मिर्च को लिया है। काली मिर्च डालने से नींबू का जायका बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही में लिया है 1 चम्मच भर भुना पिसा जीरा। भुना पिसा जीरा पेट को शीतलता प्रदान करता है और नींबू के जायके को बहुत अधिक बढ़ा देता है। 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने यहाँ पे लाल तीखी मिर्च को लिया है। और आपका अगर मन हो तो अपनी मर्जी से आप मसालों को नमक मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे काले नमक को लिया है। काले नमक के साथ नींबू का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच सफेद नमक को भी लिया है। और अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे सिर्फ काले नमक को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे आधी चम्मच भर अजवाइन को लिया है, लेकिन अजवाइन को भी हमने इसी तरह से नहीं डाला है। इसे हमने अच्छे से भून पीस लिया है। तो पिसी हुई अजवाइन को हमने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि कुछ बच्चे और बड़े अजवाइन खाना अगर नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इसका फायदा तो बहुत रहता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से भून पीस कर लिया है ताकि अजवाइन हाजमा तो प्रदान करती ही है, साथ ही में स्वाद भी नींबू का बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो सारे ही मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी मसालों का अपना ही एक अलग फायदा होता है और नींबू का अचार भी हमारे खाने को हजम करने में, पचाने में बहुत अधिक मदद करता है, इसलिए इसे खाना भी बहुत फायदेमंद रहता है और साथ ही में विटामिन सी से भी भरपूर रहता है। और अब इन सभी मसालों को हमने आपस में मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मसाला भरपूर जायकेदार स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हो। और अब ये नींबू अचार का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इस मसाले को बनाना कितना ज्यादा आसान है और नींबू का अचार बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सभी तरफ फैलाते हुए अच्छे से डाला है और साथ ही में अब 2 चम्मच की सहायता से हमने इन्हें ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है। सारा मसाला इन नींबू पे अच्छे से कोट हो जाए और अपने आप ही सारा मसाला नींबू पे अच्छे से लग जाता है। हमें इन्हें एक एक करके भरना भी नहीं होता है। तो इस तरह से अपने आप ही सारा मसाला अच्छे से नींबू पे लग चुका है। और अब हमारे नींबू जो पानी छोड़ चुके थे उसके साथ भी मसाला इन नींबू पे अच्छे से लग चुका है। फिर कोई भी अचार बनाए तो नमक और मिर्च उसमें तीखा ही रहे तभी अच्छा लगता है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है विनेगर। ये नॉर्मल व्हाइट विनेगर है जिसे कि हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। लगभग 2 चम्मच भर विनेगर इन नींबू पे भी डाला है। और विनेगर डालने से कोई भी अचार काफी समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है, हमारे अचार को संरक्षित रखता है और काफी समय तक हमारा अचार खराब भी नहीं होता है। विनेगर मिलाने के बाद इन नींबू को हमने अलट पलट कर दिया है। मसाले के साथ अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमने 1 दिन के लिए इन्हें फिर से धूप में अच्छे से रख के छोड़ दिया है ताकि इन्हें अच्छी खुली धूप लग पाए और विनेगर और अन्य मसाले भी अच्छे से इसमें सूख पाए। और तभी हम इसे अगले दिन जार में भरेंगे। हमें यहाँ पे सूखे जार में अगले दिन इन्हें भरना होगा। और अब दूसरे दिन भी नींबू को अच्छे से धूप लग चुकी है और हमने इन्हें जाली से ढक के रख दिया था।
और अगले दिन अब ये अच्छे से सूख चुके हैं। इसमें विनेगर भी सारा सूख चुका है और मसाले भी काफी हद तक सूख चुके हैं और अब हमने इन्हें साफ जार में भर लिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इस तैयार नींबू के अचार को हमें बिल्कुल साफ और सूखे जार में ही भरना होगा, तभी हमारा अचार अच्छा बना रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें साफ और सूखी चम्मच से ही इसे निकालना होगा। तो बस अब हमारा नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तैयार नींबू के अचार को फिर भी हमने 4-5 दिन अच्छे से धूप दिखा लेनी है, जिससे कि अचार अच्छा बना रहता है। और इस तरह के मजेदार चटपटे नींबू के अचार को घर पर बनाना खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।